दोस्तों सर्दियों का सीज़न बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग का सीज़न होता है, बहार का सीज़न होता है। अभी बहार का मौसम आया हुआ था और बहुत ज़्यादा फूल हमारे गार्डन में खिले हुए थे। लेकिन फरवरी लास्ट होते होते सर्दियों में खिलने वाले सारे फूलों के पौधों में सीड पॉड बनने शुरू हो जाते हैं और सीड पॉड को हम लोग बीज भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम इनको कट करके नहीं हटाते हैं तो इन्हीं से बीज का निर्माण होता है और हम इन बीजों को रख लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि हमारे पौधे फिर अगले साल हम इन्हीं बीजों से उगा सकें। दोस्तों मैं कभी भी अपने गार्डन से इन बीजों को फेंकती नहीं हूँ, अपने गार्डन में सेव कर लेती हूँ, सुरक्षित रख लेती हूँ, ताकि मैं अगले साल इन्हीं बीजों से नए पौधे को तैयार कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ढेर सारे हमने बीज को कलेक्ट कर रखा है और ये है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट का बीज। इसी के साथ साथ अपराजिता के 3 से 4 कलर के बीज हमने यहाँ पर रखे हुए थे। यहाँ देखिए जीनिया में बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही थी, तो इनके जो फूल सूखने लगते हैं इसी में इनके बीज रहते हैं। तो अगर इन सूखे हुए फूलों को हम लोग सेव कर लेते हैं तो इनसे बीज हमारे तैयार हो जाते हैं। तो इनको ही हमने रख लिया था और इस तरह से देखिए हमने सीड को कलेक्ट किया हुआ है। अब हम सीड को निकाल कर एकदम वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देंगे। गमले की मिट्टी आप ले सकते हैं ऊपरी वाली, जिसमें बहुत ही आसानी से हमारे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए देखिए ये हमने सीड को कलेक्ट कर कर रखा हुआ है। कागज़ में आप इनको लपेट कर रख सकते हैं या लकड़ी की राख या कंडे की राख में अगर इसे रखते हैं तो प्रिजर्वेटिव होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है, इसलिए हमारे बीज खराब नहीं होते हैं। 1 साल तक आप इन बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। तो इसीलिए मैं इन बीजों को रखती हूँ और इन्हीं बीजों से हमारे बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो देखिए गमले में बस आपको छिड़क देना है अपराजिता के बीजों को और आपका नया पौधा 10 से 12 दिन में तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे हमारे पिछले साल बीज उगे थे, घर के ही बीजों से हमने जर्मिनेट किया हुआ था। यहाँ पर देखिए झीनिया के बीजों को इस तरह से आपको छिड़क देना है, ऊपर से आपको वेल ड्रेन सोइल डाल देना है, या तो आप इसमें कोकोपीट से कवर कर दीजिए और हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए, तो आपका पौधा नया निकल कर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों गर्मियों में उगाए जाने वाले कुछ फूलों वाले सीड्स हैं जिनको मैंने कलेक्ट किया हुआ है और कुछ सर्दियों में उगाई जाने वाली सीड भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी तो हम गर्मियों में उगाए जाने वाली जो फ्लावरिंग सीड होते हैं उनको ही कलेक्ट किया हुआ है और उनको ही आज लगाएंगे। देखिए कॉस्मोस के भी बहुत ही अच्छे सीड बने हुए थे, गोम्फ्रेना के भी बहुत ही अच्छे सीड पॉड होते हैं। इस तरह से अगर आप फूलों को रख लेते हैं तो यही इनके बीज होते हैं और इन्हीं से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, सैकड़ों पौधे इनसे आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन सीड्स को कलेक्ट कर रखा है। तो इसको इसी तरह से आपको अपने गमले में लगा लें। तो गोम्फेरना भी गर्मियों में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जिनके फूल खिलने के बाद 1 से 2 महीने तक लगातार इनमें बने रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम वेलवेटी इनके फ्लावर्स होते हैं, देखने में लगते हैं जैसे कि पेपर के फ्लावर्स हो। तो बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं आपके गार्डन में, एकदम लो मेंटेनेंस वाले प्लांट होते हैं। तो इनके सीड को भी कलेक्ट करके आप इनके भी पौधे तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। गर्मियों में उगाई जाने वाली जो गेंदे की वेराइटीज़ होती हैं उनके सीड को भी आप लाकर अपने गार्डन में इनके बीजों को लगा सकते हैं। अगर कहीं पार्क में या कहीं पड़ोसी रिश्तेदार के यहाँ पे कोई सूखा हुआ फूल मिले तो उनको ज़रूर आप ले आएँ और अपने घर पर इनको लगा सकते हैं। देखिए अपराजिता के पौधे को भी आप सीड से तैयार कर सकते हैं और कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर के लिए जब रखते हैं किसी पौधे के बीज को तो बहुत ही आसान होता है उनको ग्रो करना। तो इसीलिए अपराजिता के भी सीड हमने बहुत सारे कलेक्ट किए हुए थे और इस तरह से खूबसूरती से हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी इसकी। सर्दियों में ये डोरमेंसी पे जाते हैं, लेकिन गर्मियों में फिर से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर से ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पुराने पौधे पे भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगर हम बीज से नया पौधा तैयार करते हैं तो जल्दी से इनमें फ्लावरिंग होती है। मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड को हमने कलेक्ट किया हुआ था, कुछ इस तरह के इनके सीड होते हैं और बहुत ही आसान होता है इनके पौधे को ग्रो करना। तो इस तरह से हमारे मॉर्निंग ग्लोरी में भी बहुत खूबसूरती से फ्लावरिंग हो रही थी और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, बिल्कुल इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपके गार्डन में लग जाते हैं। ग्लोरी इस प्लांट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही खिलते हैं, यानी कि एकदम सुबह के टाइम में फूल खिलते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, सूरज खिलना शुरू होता है, वैसे वैसे इनके फूल मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सुबह अगर आप उठकर देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत इनके फूल खिले हुए होते हैं। तो इनके भी सीड को आप लगा सकते हो और सेव भी कर सकते हो।
फरवरी मार्च में हमारे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं और सीड पोड बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी समय हम गर्मियों में लगाए जाने वाले अगर बीजों को लगा लेते हैं अपने गार्डन में तो सही समय में इनमें फ्लावरिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तब हम बीज लगाने शुरू करते हैं, तो अभी अगर हम इनके बीजों को लगाते हैं तो जल्दी से फ्लावरिंग होगी। तो अपराजिता के 3 से 4 कलर हमारे पास सीड मिले हुए थे, तो हमने इन बीजों को अपने गार्डन में लगा दिया है। इस तरह से आप डिस्पोजेबल ग्लास में भी इनको उगा सकते हैं, या फिर इस तरह के अगर पॉट्स, छोटे छोटे पॉट्स है तो उनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोइल मिक्सचर लेना है, 70-30 का रेशियो रख सकते हैं, यानी कि 70% आप इसमें कोकोपीट ले सकते हैं, 30% तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और इन बीजों को लगा सकते हैं। चाहे तो आप गमले की ऊपरी मिट्टी को, नॉर्मल मिट्टी को ही अगर बीज लगाने के लिए तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। समय पे आपने गर्मी में लगाए जाने वाले सीड्स को लगा लिया तो आपके गार्डन में हमेशा फूल भरे हुए रहेंगे। सर्दियों में हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे थे, अभी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग कम हो गई है, तो इस समय अगर हम इनके बीजों को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो मॉर्निंग ग्लोरी के सीड को भी हमने लगा दिया है और यहाँ पे हमने कुछ कलेक्ट कर लिए हैं जो भी हमारे सीड बने हुए थे। इस तरह से आप अपने गार्डन के जितने भी फूल खिलकर मुरझाते हैं उनको सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो गुलदाउदी के जितने भी फूल खिलकर मुरझाए हुए थे हमने उनके फूलों को भी कलेक्ट कर लिया है। इस तरह के इनके बीज बनते हैं। आप इन बीजों को अगर रख लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो फिर आपके बहुत ही आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग कॉस्मोस की भी सीड को लगाएंगे। कॉस्मोस एक बहुत ही अच्छा गर्मी में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, तो इनके सीड को भी लगा सकते हैं। और हमने ऑनलाइन भी बहुत सारे सीड को मंगवाए हुए थे। सिलोसिया की बहुत सारी वैरायटीज़ है, उनको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे भी निकल आए थे। प्लांट को कॉक्सकॉम या मुर्गा कलगी प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इनके जो फूल होते हैं वो मुर्गा कलगी की तरह से देखने में लगते हैं। देखिए कॉस्मोस भी गर्मी में फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो इनके जितने भी सीड बने हुए थे हमने उनको कलेक्ट कर लिया था और भी बहुत सारी वेराइटीज़ और कलर इनके आते हैं, तो हमें कलर के वेराइटीज़ के बहुत सारे सीड मिले हुए थे। तो ये हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सीड को कलेक्ट कर लेते हैं और इनको बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में लगा देते हैं। इस तरह से आपको स्प्रिंकल कर देना है, ऊपर से मिट्टी से कवर कर दीजिए या कोकोपीट से कवर कर दीजिए। आपका प्लांट बहुत ही जल्दी लगकर तैयार हो जाएगा। और बहुत फूल देने वाले पौधे होते हैं, गर्मी से लेके बरसात तक लगातार कॉस्मोस में फूल खिलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा अगर आसान पौधे की बात करें तो कॉस्मोस के पौधे होते हैं, जिनको आप कहीं भी अगर इनके बीज को छिड़क देते हैं आसानी से आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से होती है। तो दोस्तों सभी बीजों को हमने लगा लिया, मिट्टी से कवर कर दिया, उसके बाद हमने हल्की हल्की सभी गमलों में वाटरिंग कर दी है और 8 दिन के बाद ही देखेंगे कि हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप गर्मियों में लगाए जाने वाले पोर्टुलाका की सीड को भी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इनके भी बीज बनते हैं लेकिन कटिंग से ये इजीली चल जाती हैं। वैसे तो गर्मी में कई ऐसे फूल वाले पौधे हैं जिनको आप बीज से ग्रो कर सकते हैं और इनके बीज को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो में पसंद आई हो, वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों हाई बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।